विजिट है, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक बुलेट ट्रेन का जो है वो देश में परिचालन की जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है। पूरे देश में बुलेट ट्रेन के लिए जो है तैयारियां चल रही है। वैसे में बिहार की बात करें तो बिहार में भारतीय रेलवे ने एक तरफ जहां कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दी है, तो वहीं अब देश की सबसे सुपर फास्ट और हाईटेक ट्रेन बुलेट ट्रेन को लेकर जो है वो अब उसकी तैयारी की कवायद शुरू कर दी है। बिहार में कई स्टेशनों का जो है निरीक्षण किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के कई स्टेशनों पे जो है बुलेट ट्रेन का ठहराव होगा। ऐसे में अब किन स्टेशनों से होकर जो है देश की सबसे फास्ट और हाईटेक ट्रेन गुजरेगी, ये आपको हम बताएंगे। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना में अपनी रफ्तार तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना बुलेट ट्रेन के लिए बनाया जा रहा है। इसकी बीते दिन ही जो है सर्वे की बात सामने आई थी। अब कहा जा रहा है कि इस पर जो है जोरों शोरों से जो है काम चलेगा। यह 799 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 18 जिलों के 739 गांवों से होकर गुजरेगा। बिहार के इस बुलेट ट्रेन का ट्रैक 5 जिलों गया, बक्सर, जहानाबाद, पटना और आरा से होकर निकलेगा। ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इन जिलों में कुल 5 स्टेशन बनेंगे, जिसमें से पहले चरण में बक्सर, पटना और गया में स्टेशन बनाए जाएंगे और दूसरे चरण में आरा और जहानाबाद में। पटना जिले में 58 गांवों से गुजरेगा ट्रैक। पटना जिले में बुलेट ट्रेन का ट्रैक 58 गांवों से होकर गुजरेगा, जिसमें दानापुर, फुलवारी शरीफ, मसौड़ी और विक्रम क्षेत्र शामिल है। कुछ प्रमुख गांवों में तरेगना, महुआ, बिदौर, इटावा, नागर, बिहटा और कुर्जी शामिल है। इन सभी गांवों में जमीन का अधिग्रहण भी शुरू हो चुका है और पटना में करीब 60 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा मिलेगा। भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट से 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में से 2 गुना मुआवजा देगी। पटना में बुलेट ट्रेन का स्टेशन फुलवारी शरीफ के एम्स के पास बनाया जाएगा। अब यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 18 जिलों से होकर गुजरेगा। इन जिलों में वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, गया, धनबाद और हावड़ा शामिल है। बुलेट ट्रेन इन सभी जिलों के प्रमुख औद्योगिक और शहरी केंद्रों को जोड़ने का जो है काम करेगी। इसमें यात्रा के समय में कमी आएगी और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना की प्रमुख विशेषताएं हैं: दूरी 799 किलोमीटर, गति 350 किलोमीटर। बिहार में स्टेशन बक्सर, पटना, गया, आरा, जहानाबाद। जमीन अधिग्रहण की बात करें तो 128 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। मुआवजा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट से 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना जो है अधिक मुआवजा मिलेगा। वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन परियोजना से बिहार की अन्य राज्यों के बीच यात्रा का समय कम होगा और क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी। भारतीय रेलवे को मॉडर्न और हाईटेक करने के लिए कई तरह की जो प्रयास कर रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक बुलेट ट्रेन जो है वह देश में चलाने की तैयारी। हालांकि इसकी जो है ट्रैक और कॉरिडोर बनाने की जो है तैयारी अंतिम चरण में। बिहार की बात करें तो बिहार में कई स्टेशनों पे जो है बुलेट ट्रेन का ठहराव होगा, जिसका जो है अब जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है। अब कहा जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण में जो मुआवजा की बात हो रही, कई ऐसे गांव आएंगे जब बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक बनेगा, जब कॉरिडोर बनेगा तो कई गांव से होकर गुजरेगा। अब ऐसे में जब जमीन अधिग्रहण होगा तो भूमि का मुआवजा की बात कही जा रही है। अब रेलवे ने साफ कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उस सर्किल रेट से 4 गुना अधिक उन्हें मुआवजा मिलेगा और शहरी क्षेत्रों में जो है 2 गुना अधिक मुआवजा मिलेगा। अब ऐसे में जल्द ही भारत में बुलेट ट्रेन जो है वो चलने वाली है। बिहार की बात करें तो बिहार के कई स्टेशनों पे बुलेट ट्रेन का ठहराव होगा, उसकी कवायद भी शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।